न्याजी साहब, हमेशा से हम बात करते थे कि जी पैसा चलता है, अपोजिशन पैसा लगाती है, फला पार्टी लगाती है, दूसरी पार्टी के लोगों को ख़रीदती है। यहाँ तो इतना बड़ा इल्ज़ाम, और इस इल्ज़ाम को हम कैसे क्या आर्ग्यूमेंट दें? जो हालात चल रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं मेरे पास 50 करोड़ होते तो मैं भी पार्टी में वापस आ जाता। एवरीबडी नोज़ कि मिर्ज़ा साहब जो हैं, मिर्ज़ा आफरीदी, वो ATM है, 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, वापस आ गए। तो यही चल रहा है जो वली साहब ने जिक्र किया। PTI के अंदर लोगों ने PTI के लोगों को खरीद लिया। नादिया, मेरा जे हमारे मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं इख्तियार वली, तो अगर इनको अपनी पार्टी ने इग्नोर किया है, जो सबसे बड़े, अगर इनको देखा जाए तो एक खानदान में सारी चीजें चली गई, तो क्या इनको किसी ने पैसा चलाया इनकी जमात के अंदर? हमने तो छांगा मांगा की जो सियासत है उसके अगेंस्ट है, और आपको याद होगा नोन एज छांगा मांगा सियासत, तो लोगों को कभी गलियात में रखा जाता था, कभी मरी के अंदर रखा जाता था, पता नहीं कहां से कहां ले जाया जाता था। तो इस पॉलिटिक्स के तो हम तो हैं खिलाफ। दूसरी बात ये है, मैंने पहले कहा कि चीजों को इतना पाइलूट करने की कोशिश की जा रही है कि एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर इतना गंद उछाला जा रहा है कि ताकि हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है उसको गंदा किया जा सके, या पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इसको एंडोर्स किया उसको गंदा किया जा सके। न्याजी साहब, बड़ी माजरत के साथ, गन तो आपके अपने लोग उछाल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी के अंदर दरारें पड़ी हुई है, खुल के सामने आ रहे हैं, मीडिया पे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे वर्कर जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर एक का इख्तलाफ रखना कोई इशू नहीं होता, इख्तलाफ हर पार्टी में आ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर इतनी मीडिया के अंदर हाइप देना ताकि पता नहीं कितने ग्रुप बन गए, पता नहीं कहां से कहां चले गए। मकसद क्या है कि जो खान साहब ने कॉल दी हुई है ना, तो उस कॉल को, यह तहरीक को जो पिछले 3 साल से चल रही है, उसको जो है उसके ऊपर मीडिया ट्रोलिंग हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।